ये ईंट मैंने बनाई है। मिट्टी, पानी और आग, तीन चीजों शहर खड़ा होता है। ये घर बाहर से बंद है पर अंदर से खुला। मैंने ऐसे बनाया ताकि धूप और हवा आए। लोग ऊपर घर देखते हैं, मैंने नीचे शहर बनाया है। पानी यहीं से बहकर बाहर जाता है। मैंने इसे पवित्र पानी के लिए बनाया। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी साफ होता है। इस दीवार में मेरा हाथ लगा है। हर ईंट सीधी रखी क्योंकि पूरा शहर इस पर टिका है। अनाज जमीन पर नहीं रखा जाता, मैंने ऊपर उठाकर बनाया ताकि शहर भूखा ना रहे। सड़कें सीधी हैं क्योंकि मैंने नाप कर बनवाई हैं। इस शहर में हर चीज अपनी जगह जानती है। इन निशानों को मैंने तराशा है, शब्द नहीं लिखे पर पहचान छोड़ दी। मैं सिर्फ देख नहीं रहा, सीख रहा हूँ। कल मैं भी कहूंगा मैंने मोहनजोदड़ो बनाया। इस शहर में मेरी ईंट है, इस खामोशी में मेरी मेहनत है। मैं मिठाई बनाने वाला हूँ। आज तुम जो जलेबी कहते हो उसकी शुरुआत मैंने देखी, मैंने की। मैं पर्शिया से हूँ, हम जिसे जलाबिया कहते थे। मैं सौदागर हूँ, जलाबिया को सफर में लाया। यहीं हिंदुस्तान में मैंने थे इस लोगों को छकाया। मैं पर्शिया से हूँ, हम इसे जलाबिया कहते थे। मैंने पहली बार घोले को तेल में घूम घूम कर तला। मैं हलवाई हूँ, जलाबिया का नाम मैंने जलेबी रखा। यहाँ लोग मीठा ज्यादा पसंद करते। मैदा, पानी और वक्त, मैंने घोल को खट्टा होने दिया। हाथ सीधा ना हो तो जलेबी बिगड़ जाए, ये घूम मैंने सीखा। गर्मी और मिठास जब मिलती है ना, तब जलेबी पैदा होती है। ये जलेबी 8वीं-10वीं सदी के बीच बनी, पर्शिया से चली और हिंदुस्तान में अमर हो गई। मैंने पहली बार जलेबी खाई, ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये आदत बन गई। ये जलेबी 8वीं-10वीं सदी के बीच बनी, पर्शिया से चली और हिंदुस्तान में अमर हो गई। जलेबी एक गलती नहीं, एक खोज थी जिसे पूरा हिंदुस्तान आज बड़े प्यार से खाता है। जलेबी मैंने इसकी बुनियाद रखी। अंग्रेज कानून लाए ताकि इस जमीन पर हुक्म चले। वैश कलम से निकल मैंने कानून को तकत बनाया और तकत को अदालत। हर केस का कागज मैंने तैयार किया, बिना लिखे। यहां इंसाफ भी चुप रहता है। यह कानून अंग्रेज का था पर मैंने इसे सीखा ताकि कल इसी कानून से अंग्रेज को जवाब दे सकूं। शोर बंद करवाना, लोग खड़े करवाना, ये सब मैंने संभाला। अदालत बिना ऑर्डर के नहीं चलती। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, मैंने लिखने में साल लगा दिए। ये कानून नहीं, एक पूरा सिस्टम है। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था और मुझे मुल्जिम बना दिया गया। यह भी इसी कोर्ट का हिस्सा है। आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल इसी कोर्ट को बढ़ा लूंगा। ये कानून हमारा भी होगा। मैंने सिस्टम बनाया, मैंने इसे माना, मैंने इससे झेला और मैंने इसे बदलने का सोचा। मैं चीफ जस्टिस हूं, इस अदालत का सबसे बड़ा जज। मैंने कानून की व्याख्या की, फैसले लिखे और ये तय किया कि कौन सही है और कौन गलत। मैं कोर्ट क्लर्क हूं, मैंने हर केस लिखा, तारीख दर्ज की और जज के फैसले को कागज पर उतारा। मैं वकील हूं, मैंने कानून पढ़ा, दलीलें रखी और अपने मुवक्किल के हक के लिए लड़ा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मैंने सरकार की तरफ से केस लड़ा, गवाह बुलाए और जुर्म साबित करने की कोशिश की। मैं कोर्ट पीन हूँ, मैंने फाइल्स पहुंचाई, अदालत में ऑर्डर बनाए रखा और जज के हुक्म पर सबको खड़ा किया। मैंने आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानून लिखने में मदद की और एक पेना जुडिशियल सिस्टम तैयार किया। और एक पूरा जुडिशियल सिस्टम तैयार किया। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने इसी सिस्टम को सीखा ताकि कल इसी कानून से अपने देश के लिए आवाज उठा। मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, मैंने जिला स्तर के केस सुने, सबूत देखे और सजा रिहाई का फैसला दिया। मैंने फैसला दिया, मैंने लिखा, लड़ा, मैंने ऑर्डर संभाला। ये कहानी है 4000 साल पुरानी, जहां पत्थर बोलते नहीं पर उन्हें उठाने वाले लोग बोलते हैं। सुबह सूरज से पहले काम शुरू होता है, हाथ काटते हैं पर पत्थर कटना ही पड़ता है। एक गलती और पत्थर पैर कुचल देता, इसलिए हम साथ खींचते हैं, साथ जीते हैं। सीधा ऊपर पत्थर नहीं जा सकता, इसलिए हम रैंप बनाते हैं, धीरे धीरे। पानी ना हो तो आदमी गिर जाए। मैं सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी लाता हूं। हर आदमी का हिसाब है मेरे पास। काम रुकना नहीं चाहिए सूरज ढलने तक। ये इमारत सिर्फ बड़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी। और हम सितारा से डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ स्टार धोखा नहीं देता। फारो यहां दफनाया नहीं जा रहा, वो यहां से देवता बनकर उठेगा।
आज 312 पत्थर चढ़े, इस आदमी काम पर लगे। नाम भूल जाएंगे लोग, पर रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता। मैं भी इंजीनियर बनूंगा, एक दिन मैं भी पत्थर को हुकूंगा। हम थक गए पर खुश हैं। ये सिर्फ पिरामिड नहीं, ये इंसान की जिद है। पिरामिड राजा का सपना था, पर उसे सच मजदूरों ने किया अपनी जिंदगी लगाकर। लोग समझते हैं इडली सांभर किसी बड़ी रसोई का कमाल है, पर सच बोलूं, ये मेरी एक गलती थी। मैं एक सीधा गांव का आदमी हूं, ना कोई रसोई का मास्टर, ना कोई शेफ। बस सुबह सुबह चावल भिगो के रखता था। एक दिन जल्दी में मैं चावल का घोल पतला ज्यादा बना बैठा और चूल्हा तेज रह गया। जब बर्तन खोला तो रोटी नहीं बनी, अंदर से फूल जैसी चीज निकली। सोचा बर्बाद हो गया खान, पर भूख बड़ी चीज होती है। थोड़ी ज्यादा सब्जी और मसाला हाथ से फिसल गया। जब उस सफेद चीज को दाल में डुबोया और मुंह में डाला, कसम से गांव की मिट्टी भी मुस्कुरा उठी। पहले पड़ोसी आए, फिर पूरा गांव। सब बोले, ये क्या बना दिया रे तूने? आज दुनिया इसे इडली सांभर कहती है, पर मेरे लिए ये भूख और गलती का प्यार है। मैं हूं शाही रसोई का खानसमा, और बिरयानी कोई रेसिपी नहीं थी, ये एक जरूरत से पैदा हुई कहानी है। जांग से लौटे सिपाही भूखे थे, उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो पेट भी भरे और ताकत भी दे। मैंने डेगची में घी डाला और प्याज को धीरे धीरे सुनहरा होने तक भुना था। हर मसाला मैंने सोच समझ कर डाला, क्योंकि यहीं से खाने की जान पैदा होती है। गोश्त को मसालों में पकाया और उसके ऊपर आधा पका चावल, अलग नहीं, एक साथ। डेगची को मैंने सील दिया और दम पर छोड़ दिया। जब ढक्कन खुला तो सिर्फ खाना नहीं, एक इतिहास तैयार था। आओ पहले सिपाही खा के देखें। खानसामा, ये तो लाजवाब है। चावल और गोश्त ने दुम पर एक दूसरे का जायका ले लिया। आज दुनिया इसे बिरयानी के नाम से जानती है, और मैं इसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तल मानता हूं।